दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब 11 दिन बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। दिल्ली ने इस दौरान अब तक 8 मुख्यमंत्री देखे हैं और भाजपा ने रेखा गुप्ता को राजधानी का नेतृत्व करने वाले 9वां सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले सिर्फ सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी ही दिल्ली की सीएम रही हैं। इस बीच चौंकाने वाली बात यह है कि 1952 से लेकर अब तक दिल्ली में सबसे लंबा 19 साल का कार्यकाल संभालने वाली कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की संख्या सिर्फ 3 रही है, जबकि 1993 में सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली भाजपा ने राजधानी को 3 मुख्यमंत्री दे दिए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली में सरकारों और मुख्यमंत्रियों का इतिहास क्या रहा है, किस पार्टी ने कब से कब तक राजधानी की सत्ता संभाली, दिल्ली में सबसे लंबा और सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से। दिल्ली को विधानसभा मिलने की कहानी अपने आप में काफी रोचक है। इसकी शुरुआत होती है 1952 से, जब पार्ट सी राज्य के रूप में दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। दिल्ली राज्य विधानसभा 17 मार्च 1952 को पार्ट सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत अस्तित्व में आई। 1952 की विधानसभा में 48 सदस्य थे। मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान था, जिसके संबंध में राज्य विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। 1951 में हुए चुनाव दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 48 में से 36 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनसंघ को 5 और सोशलिस्ट पार्टी को 2 सीटें मिली। इस तरह दिल्ली को पहली बार कांग्रेस का सीएम मिला। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दिल्ली के सीएम पद के लिए पहली पसंद तब देशबंधु गुप्ता रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत की खबर के बाद कांग्रेस के सामने असमंजस की स्थिति थी। इस बीच नेहरू ने अपने करीबी नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में उन्हें दिल्ली का एक्सीडेंटल सीएम भी कहा जाता है। बताया जाता है कि 34 वर्षीय ब्रह्म प्रकाश किसान नेता थे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। उन्हें चांदनी चौक से कांग्रेस विधायक डॉक्टर युद्धवीर सिंह पर तरजीह दी गई थी। 17 मार्च 1952 को ब्रह्म प्रकाश ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनका यह कार्यकाल ज्यादा समय के लिए नहीं चल पाया और 2 साल 332 दिन बाद 12 फरवरी 1955 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्म प्रकाश का तत्कालीन चीफ कमिश्नर यानी उस वक्त के दिल्ली में एलजी के समान के पद पर बैठे एनडी पंडित से विवाद काफी बढ़ गया था। ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली के हर मामले में उनका दखल देना पसंद नहीं आया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ब्रह्म प्रकाश दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पश्चिमी यूपी, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों को काटकर दिल्ली में मिलाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन यह प्रस्ताव यूपी के नेताओं और खुद पंडित नेहरू को यह पसंद नहीं आया। प्रकाश ने खुद कहा था कि उन्हें इस प्रस्ताव की कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद दिल्ली का अगला सीएम गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया। वो 13 फरवरी 1955 को दिल्ली के सीएम बने, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल 263 दिन तक ही चला। राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की सिफारिशों के बाद दिल्ली 1 नवंबर 1956 से भाग सी राज्य नहीं रही। दिल्ली विधानसभा और मंत्री परिषद को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष शासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दिल्ली में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी शासन की मांग उठने लगी। इसके बाद दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के तहत महानगर परिषद बनाई गई। यह एक सदनीय लोकतांत्रिक निकाय था, जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे। 24 दिसंबर 1987 को भारत सरकार ने सरकारिया समिति, जिसे बाद में बालकृष्णन समिति कहा गया, नियुक्त की। समिति ने 14 दिसंबर 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सिफारिश की कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अच्छी शक्तियों के साथ एक विधानसभा दी जानी चाहिए। बालकृष्णन समिति की सिफारिश के अनुसार संसद ने संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 पारित किया, जिसने संविधान में अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी डाले, जो अन्य बातों के साथ साथ दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मुद्दे पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। 1991 के दिल्ली राष्ट्रीय
राजधानी अधिनियम के तहत विधानसभा बनी थी। 1992 में परिसीमन के बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के बाद दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री मिला। नई गठित विधानसभा में भाजपा ने बाजी मारी। भाजपा के मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भाजपा ने 70 में से 49 सीटें जीती थीं और उसे 42.82% वोट मिले थे। कांग्रेस को 34.50% और जनता दल को 12.6% वोट मिले, लेकिन खुराना 26 फरवरी 1996 तक ही मुख्यमंत्री रह सके। उनकी जगह साहिब सिंह वर्मा सीएम बने, लेकिन चुनाव से पहले उनकी भी विदाई हो गई। 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज सीएम बनी, लेकिन भाजपा को इसी साल हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1998 में प्याज के बढ़े हुए दामों ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 52, भाजपा को 15, जनता दल को 1 और निर्दलियों को 2 सीटें मिली। इसके बाद 2003 और 2008 में भी शीला दीक्षित ने कांग्रेस को जीत दिलाई। 2003 में कांग्रेस को 47 और भाजपा को 20 सीटें मिली। 2008 में भाजपा सत्ता से दूर रही। इस चुनाव में कांग्रेस को 43, भाजपा को 23 और बसपा को 2 सीटें मिली। कांग्रेस ने इन दोनों चुनावों में अपने विकास कार्यों, मेट्रो प्रोजेक्ट और औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर वर्ग को बढ़ावा देने के चलते जबरदस्त जीत हासिल की। साल 2008 की जीत के बाद कांग्रेस की दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही विवादों में घिर गई। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों पर घिरने के बाद शीला दीक्षित की लोकप्रियता में खासी गिरावट देखी गई। इसमें एक बड़ी भूमिका अन्ना हजारे के जन लोकपाल कानून के लिए किए गए आंदोलन की भी रही। अरविंद केजरीवाल समेत उनकी आम आदमी पार्टी का उदय इसी आंदोलन के बाद हुआ था। इसका नतीजा यह हुआ कि नई नवेली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से कई सीटें छीन ली। नई नवेली आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बहुमत से काफी दूर रही। 31 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें ही मिली। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार 49 दिन तक ही चल सकी। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर नया इतिहास रचा। उसने 70 में से 67 सीटें जीतकर भाजपा कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह साफ कर दिया। 2013 में आम आदमी पार्टी को 30% वोट मिले थे, जो 2015 में बढ़कर 14% हो गया। अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी के वोट शेयर में 0.73% की मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं भाजपा के वोट प्रतिशत में 6.21% का उछाल आया। इसके बावजूद भाजपा को सिर्फ 8 सीटें ही मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट प्रतिशत 4.26% ही रहा। पार्टी ने 2013 और 2015 के बाद एक बार फिर वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की। 2020 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 5.44% और गिर गया। पार्टी को 2015 की तरह ही 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कोई सीट नहीं मिली। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है, जबकि भाजपा ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।